न शरीर की चिंता, न परलोक की चिंता, न परिवार की चिंता, कोई चिंता छू नहीं रही और आनंद ही आनंद है। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करके। हम ऐसे नहीं बोल रहे आपको कि सब उत्तर नाम जप में घसीट देते हैं। जप करके देखो आप, अगर सब चिंताओं का नाश ना हो जाए तो आप हमें पूरा जीवन हो गया यही देखते हुए। आप अभी भगवान का आश्रय नहीं लिए, भगवान का नाम जप नहीं किए, इसलिए आपको लगता है ऐसा कैसे हो जाएगा। अरे जिसने अनंत ब्रह्मांडों के सृजन में किसी का सहयोग नहीं लिया, पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, उस परमात्मा का स्मरण तुम्हारी छोटी सी कामना पूर्ण नहीं कर पाएगा, तुम्हारी छोटी सी चिंता नहीं दूर कर पाएगा। कैसी बात करते हो। भरोसा नहीं है, भजन नहीं है, इसलिए सब चिंतित है। भरोसा और भजन हो तो हर स्थिति में निश्चिंतता ही है। आप कहोगे कि आप बाबा जी हो इसलिए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि बाबा जी होने पर ही सब चलता हो। भगवान का आश्रय ले लो, सब तुम्हारी चिंताएं नष्ट हो जाएंगी, वादा है। भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, अगर चिंताएं मिट न जाए तो मुझे कहना। आप चिंताग्रस्त हो चुकी, बहुत बड़े को भुला चुके हो। जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे अंशी हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, उनको भूल चुके हो, इसलिए कर्म बंधन तुम्हें चिंता में डाले। नाम जप करो, देखो आनंदित हो जाओ। आश्रय उस परमात्मा का भजन, वही सुनने आए हो और वही सिखाने के लिए हम बैठे हैं। नाम जप करो और निश्चिंत हो जाओ, भरोसे पे हो जाओ। ऐसा काम गृहस्थी में आप देख लो, ऐसा काम बनेगा कि आप खुद निहाल हो जाओगे और निश्चिंत हो जाओगे। भगवान का भरोसा रखो और नाम जप करो, दो बात कर लो, फिर देख लो तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। भरोसा संसार का रखते हो, कर्म पाप कर करते हो, भजन करते नहीं तो चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन ये तो आएगा ही आएगा। निगेटिव विचार आपको परेशान कर देंगे। और भजन है तो पॉजिटिव विचारों का ऐसा खेल बना रहता है कि हर समय आनंद बना रहता है। हर दुख में, हर विपत्ति में एक अद्भुत आनंद। आप सोचेंगे दुख और विपत्ति में आनंद, अरे यही तो परमात्मा की शरण का चमत्कार है कि हर दुख, हर विपत्ति में एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत सुख। उस सुख को आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रार्थना है, जैसे डॉक्टर की दी हुई औषधि हम बिना प्रश्न किए खा लेते हैं रोग निवृत्ति के लिए, ऐसे समस्त दुखों के नाश के लिए आप एक संत की बात मान करके कि राधा राधा रटो। अगर आप रट के देख लो और खुद आप कुछ समय बाद बताना कि आपका जीवन कैसा है। बस जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक आपको थोड़ा अनुभव नहीं होगा। जहां पाप नष्ट हुए तार निहाल हो जाओगे, आनंद मगन हो जाओगे। आप जप के देख लीजिए। सीमा गुप्ता जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अग नासहि तबहि के अनुसार सन्मुख होने का क्या तात्पर्य है महाराज जी? जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तनु, धन, धाम, सुहृद, परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी। इसे कहते हैं सन्मुख होना। माता, पिता, भाई, बंधु, घर, मकान, प्रतिष्ठा, जीवन, सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना, इसे सन्मुखता कहते हैं। जब कोई प्रभु को अपना सर्वस्व मानने लगता है तो जगत से विमुख और प्रभु के सन्मुख माना जाता है। और जब प्रभु के सिवा और कोई है तो जगत के सन्मुख और प्रभु से विमुख माना जाता है। तो जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो प्रभु की सन्मुखता हो जाती है। तब सहस्त्रों जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप केवल भगवान के आत्मसमर्पण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। सन्मुखता का तात्पर्य होता है आत्मसमर्पण।
समस्त ममता को एकमात्र प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक सिर्फ स्वाति के बूंद को ही अपनी चोंच में लेकर के प्राण पोषण करता है, अन्य जल में नहीं। ऐसे ही जो एकमात्र भगवान का आश्रय, एकमात्र भगवान का चिंतन, एकमात्र भगवान से आशा, एकमात्र भगवान का बल, वो भगवान के सन्मुख माना जाता है। जो अन्य किसी का बल, अन्य किसी की आस, अन्य किसी से ममता, वो भगवान से विमुख और संसार के सन्मुख माना जाता है। समझ में आई बात? चैतन्य दास जी, मलूकपीठ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा है कि राधा कृष्ण सीताराम जी संत भगवान की गोद में खेलते हैं।